बीते कुछ महीने में देश भर में से कई तरह की हिंसक घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं। इस बार सांप्रदायिक तनाव की वजह से हरियाणा के नूंह में जमकर हिंसा हुई। दरअसल बीते सोमवार को विश्व हिंदू परिषद द्वारा नूंह में से ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी। तय प्लान के मुताबिक मेवात में शिव मंदिर के सामने से ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी, तभी यात्रा पर पथराव हो गया। इस ब्रजमंडल यात्रा में बजरंग दल के कई कार्यकर्ता पहुंचे थे। थोड़ी ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कई दुकानों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। सब तरफ बस भीड़ ही भीड़ थी। कई लोग पथराव में घायल हो चुके थे। मोनू मानेसर ने पहले ही वीडियो शेयर कर यात्रा में अधिक से अधिक लोगों के पहुंचने की अपील की थी। इतना ही नहीं, मोनू मानेसर ने कहा था कि वो खुद भी इस रैली में शामिल होगा। हालांकि मोनू मानेसर इस यात्रा में नहीं आया, लेकिन बिट्टू बजरंगी नाम के कथित गौरक्षक के शामिल होने पर तनाव बढ़ा। कौन है मोनू मानेसर? मोनू मानेसर नासिर जुनैद हत्याकांड में वांटेड है। हरियाणा के भिवानी में लोहारू के बारवास गांव के पास एक जली हुई बोलेरो में 16 फरवरी को 2 कंकाल मिले थे। मृतकों की पहचान नासिर 25 साल और जुनैद 35 साल के रूप में हुई थी। इन दोनों की हत्या के बाद ही मोनू मानेसर चर्चा में आया था। इस हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। नूंह में पुलिस बल तक हिंसा पर काबू पाने के लिए कम पड़ गया। ऐसे में हिंसा प्रभावित क्षेत्र में गुरुग्राम से मेवात फोर्स भेजा गया, तो इस बीच हमलावरों ने मेवात से गुरुग्राम जा रही पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव कर दिया। इस हमले में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए, तो वहीं 2 होमगार्ड्स की मौत हो गई। नूंह में हिंसा के बाद गुरुग्राम के सेक्टर 57 में भीड़ के हमले ने एक शख्स की मौत हो गई और एक मस्जिद में आग लगा दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई। इस घटना को लेकर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भीड़ ने गोलियां चलाई, जिसके कारण 2 लोग घायल हो गए और इनमें से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा के नूंह में अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। नूंह में हिंसा के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का फैसला किया। राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इसकी मांग की थी। हरियाणा में भड़की हिंसा के बाद गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आया है। नूंह में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। नूंह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नूंह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहां मूव कर दी गई है। कल जैसे ही हिंसा की खबर आई थी, पहले जो नूंह के साथ लगते जिले हैं फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने फोर्सेस वहाँ पे मूव कर दी थी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी कुछ पुलिस अधिकारियों को और कुछ फोर्स को मूव किया जा रहा है। वहाँ पर एक एक सेक्टर बना के एक आईपीएस को जिम्मेवारी दी जा रही है। हमारे डीजीपी पीके अग्रवाल खुद मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थिति को उन्होंने नियंत्रण में ले रखा है। हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर है और कल जब किसी मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल था, अंदर से जुम्मेवार लोगों ने मेरे पास गूगल लोकेशन भेजी। मैंने प्रशासन को कहा तो ममता सिंह ने बड़ी दिलेरी के साथ पुलिस फोर्स को लीड किया। वहाँ तक जाना काफ़ी कठिन था, लेकिन वो पहुंची फोर्स को लेके वहाँ पर और जाकर उन्होंने सारों को वहाँ से उनके बंधन से रिलीज करवाया। देखिए, जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नूंह में दोनों कम्युनिटियाँ लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूँ। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राज्य में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अन्य नेताओं ने पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर लोगों से राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। सीएम खट्टर ने ये भी कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरा लोगों से यही अपील है कि शांति कायम रखें और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए मदद करें
और आपस में भाईचारा बनाएं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमने पर्याप्त जो है बल तैनात किया है। वही मैं कह रहा हूँ, अब पर्याप्त ने भेजा होगा, लेकिन पहले जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है जो मैंने सुना है। हरियाणा का मेवात नूंह इलाका गौ तस्करी के विवाद में पहले से ही बेहद संवेदनशील रहा है। ये इलाका देश की राजधानी से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर है। नूंह हिंसा की आग कुछ देर में हरियाणा के सोहना और गुरुग्राम तक पहुंच गया। सोहना इलाके में भी दोनों पक्षों की तरफ से गाड़ियों में आग लगा दी गई। दोनों ही पक्षों की ओर से पत्थर चलाए गए। आपको बता दें कि नूंह के साइबर थाने पर भी उपद्रवियों द्वारा हमला किया गया। यहाँ तैनात सिपाही ने बताया कि हजारों की संख्या में भीड़ ने थाने पर हमला किया। थाने के बाहर गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आगजनी की गई। भीड़ ने थाने का गेट तोड़ने की कोशिश की। जब नहीं टूटा तो बस ले आए। बस से थाने की दीवार तोड़ी गई। इसके बाद पथराव किया गया। हिंसा की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ पोस्ट को लेकर चेतावनी जारी की है। पुलिस ने इस मामले में 11 FIR दर्ज की है और 27 लोगों को हिरासत में लिया है। हिंसा के दौरान करीब 50 वाहनों को फूंक दिया गया। फिलहाल पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट बंद है। नूंह में हुई इस हिंसा को लेकर आपके क्या विचार हैं? कब तक भारत में सांप्रदायिक हिंसाएं होती रहेंगी? कब तक ऐसे ही लोग मरते रहेंगे? सरकार को ऐसी हिंसाओं को रोकने के लिए जल्द से जल्द कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।